वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉलम्स एंड स्ट्रट्स के रैंकाइन फॉर्मूला फॉर अ कॉलम टॉपिक को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द रैंकाइन फॉर्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड। अगर इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की समझें तो यहाँ से शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोग यूलर्स थ्योरी के बारे में तो पढ़ चुके थे। तो थ्योरी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए था। अब हम देखेंगे जो लॉन्ग कॉलम के लिमिटेशंस थे, उन लिमिटेशंस को कंप्लीट करने के लिए या उन लिमिटेशंस को हम आगे यूज करने के लिए एक नया थ्योरी दिया गया, जिस थ्योरी का नाम पड़ा रैंकाइन्स थ्योरी। तो इसके टॉपिक को हम लोग डिटेल में आगे देखते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सम प्रॉब्लम पूछे जाएंगे और बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है। अब हम लोग देखते हैं रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ कॉलम। तो यूलर्स थ्योरी जो था वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड था, बट जब रैंकाइन्स थ्योरी आए तो इनका जो थ्योरी है वो लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम एंड मीडियम कॉलम सबके लिए वैलिड है। तो हम बोल सकते हैं this theory is valid for all types of column. This theory is valid for all types of column. तो रैंकाइन्स जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली फॉर्मूला इज 1 बाई पी आर इज इक्वल टू 1 बाई पी सी प्लस 1 अपॉन पीई। इस फॉर्मूला को हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज पी आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू पी सी इंटू पी अपॉन पी सी प्लस पीई। इस फॉर्मूला में ध्यान दें तो हमारा पी सी इज वेयर पी सी इज क्रशिंग लोड, PE is Euler's buckling load and PR is Rankine's load. अब देखिए फॉर्मूला हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, 1 बाई पी आर इज इक्वल टू 1 बाई पी सी प्लस 1 बाई पीई। अब अगर हमारा कॉलम शॉर्ट होगा तो शॉर्ट कॉलम में हमने ये देखा था कि शॉर्ट कॉलम के लिए जो बकलिंग लोड है पीई वैल्यू डेट विल बी वेरी लार्ज। मीन्स एक शॉर्ट कॉलम को बकल कराना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उसका पी का वैल्यू अगर बहुत ही लार्ज हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि दिस 1 अपॉन पी वैल्यू विल बी नेग्लिजिबल। और जब 1 अपॉन पी वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में रैंकाइन्स लोड विल बी क्रशिंग लोड डायरेक्टली। तो शॉर्ट कॉलम को हम डिजाइन कर देंगे क्रशिंग लोड से। सिमिलरली जब हमारा कॉलम लॉन्ग हो तो लॉन्ग कॉलम के लिए क्रशिंग लोड इज वेरी लार्ज, मतलब लॉन्ग कॉलम को क्रश कराने के लिए हमें लोड बहुत ही अधिक देना है, तो उसके पहले वो बकलिंग में फेल हो जा रहा था। तो अगर लॉन्ग कॉलम का पीसी का वैल्यू मच मच लार्ज है तो 1 अपॉन पीसी विल बी नेग्लिजिबल, क्या कर देंगे इसे नेग्लेक्टेड। तो ऐसे कंडीशन में पी आर विल बी इक्वल टू डायरेक्टली पीई। तो हम बोल सकते हैं लॉन्ग कॉलम को डिजाइनिंग कर देंगे बकलिंग लोड से। और जब हम इस फॉर्मूला में इन दोनों के इफेक्ट को साथ में रखें डेट इज 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन पीई, तो ऐसे कंडीशन में जिस मीडियम कॉलम होगा जहां पे क्रशिंग फेलियर और बकलिंग फेलियर दोनों ही आएंगे, तो ऐसे कंडीशन में रैंकाइन्स फॉर्मूला सारे टाइप्स ऑफ कॉलम के लिए वैलिड हो जाता है। मीन्स शॉर्ट के लिए भी, मीडियम के लिए भी एंड लॉन्ग कॉलम के लिए भी। अब यहाँ पे हमने 3 टर्म्स लिखा है, पीसी, पीई एंड पीआर। तो सबसे पहले व्हाट इज पीआर, तो हम बोल सकते हैं पीआर रैंकाइन्स लोड है, पीसी क्या है क्रशिंग लोड। तो सिग्मा सी इज क्रशिंग स्ट्रेस, sigma c is crushing stress and sigma c is crushing load upon cross sectional area, pc upon cross sectional area। तो इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं pc is sigma c into क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये ध्यान रखेंगे।
तो क्रशिंग स्ट्रेस क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ये प्रॉब्लम में हमेशा आपको दिया होगा कि जिस भी कॉलम को हम डिजाइन कर रहे हैं उस कॉलम के लिए क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, उसके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस पता होंगे। तो क्रशिंग स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम क्रशिंग लोड डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला में अगर हम कुछ रीअरेंजमेंट करें तो हम बोल सकते हैं पी आर कैन बी रिटन एज पीसी अपॉन पी प्लस वन। मीन्स थ्रू आउट इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे पीई से, तो हमारा ये वैल्यू आ गया। अगर हम पीसी के वैल्यूज को वहां पे हम पुट करते जाएं तो पीसी इज सिग्मा सी इंटू ए, क्या ऐसा लिख सकते हैं, हमने पीसी की जगह वैल्यू पुट कर दिया सिग्मा सी है डिवाइडेड बाई एक और पीसी है डेट इज सिग्मा सी इंटू ए डिवाइडेड बाई पीई, और पीई क्या होता था, पाई स्क्वायर ई आई मीन अपॉन एल ई स्क्वायर, तो एल ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा प्लस वन। अब इस इक्वेशन को हम देखें, जो पी आर का वैल्यू आ रखा है, देन दिस वैल्यू इज हम बोल सकते हैं जी ये जो वैल्यू है इट इज वन अपॉन यूलर्स स्ट्रेस है, क्योंकि हमने यूलर्स थ्योरी में पढ़ा था यूलर्स स्ट्रेस इज बकलिंग लोड अपॉन एरिया। तो ये जो फॉर्मूला में दिख रहा है डेट इज बकलिंग लोड डेट इज पाई स्क्वायर ई आई मीन अपॉन एल ई स्क्वायर इनटू ए, तो इसका इनवर्स है दिस इज वन अपॉन सिग्मा ई डेट इज क्रिटिकल स्ट्रेस और यूलर्स स्ट्रेस। तो इसको रीअरेंजमेंट करें देन पी आर ये लिख सकते हैं। अब सिग्मा ई क्या था, हमने ये सॉल्व किया था, सिग्मा ई इज पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा इज सिलेंडरनेस रेशियो। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा ई है, अगर सिग्मा ई में हम ये वैल्यूज को पुट करें तो हमारा जो इक्वेशन आएगा डेट विल बी, ये रिजल्ट मिल गया हमें। अब यहां से एक हम रैंकाइंस कांस्टेंट मान लेते हैं, एंड दैट रैंकाइंस कांस्टेंट इज सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई, दिस इज रैंकाइंस कांस्टेंट। क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, हर एक मटेरियल का क्रशिंग स्ट्रेस इज नोन, ये हमें पता होगा, यंग्स मॉडुलस इज नोन एंड पाई इज कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को हमको फाइनली रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई को रैंकाइंस कांस्टेंट मान लिए हैं, डेट रैंकाइंस कांस्टेंट डिनोटेड बाय स्मॉल ए। तो ये हो गया स्मॉल ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस वन, और हमें पता है लैम्डा इज इफेक्टिव लेंथ अपॉन लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, तो एल ई अपॉन केमिन का होल स्क्वायर डेट विल बी लैम्डा स्क्वायर। तो ये हम फॉर्मूला ध्यान रखेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रैंकाइंस लोड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब यहां से एक चीज और कि व्हाट इज रैंकाइंस कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जैसे रैंकाइंस कांस्टेंट ऑफ माइल्ड स्टील एमएस इज 1 upon 7500. Rankines constant of cast iron is 1 upon 1600। तो ये चीजें पूरा ये थ्योरी हो गया हमारा रैंकाइंस थ्योरी, और इतना चीजें हमें यहां से पढ़ना है। सबसे पहले हमने देखा था रैंकाइंस लोड डेट इज 1/PR इज इक्वल टू 1/PC प्लस 1/P। उसके बाद हमने ये रीअरेंजमेंट किया है। फाइनली हमने रैंकाइंस लोड का फॉर्मूला क्रशिंग स्ट्रेस के टर्म में लिखा, डेट इज क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया होल डिवाइडेड बाई रैंकाइंस कांस्टेंट ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। और क्रशिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो इट इज क्रशिंग लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। तो इतना चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे
एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। इसी के साथ हमारा पहला लर्निंग आउटकम अचीव हो गया एंड देन वी विल हैव अ नॉलेज चेक।